दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और सदर विधानसभा से हमारा उम्मीदवार मनोज जिंदल जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। आज हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अपने बीच में पाकर अभिभूत हैं। हरियाणा में चली है, दिल्ली में वो हवा पहुंचेगी और स्वयं नायब सिंह सैनी जी यहाँ आ गए हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए। मित्रों, व्यवस्था बनाए रखें, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें और जोरदार तालियों से हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी का स्वागत करें। मित्रों, एक बार खड़े होकर तालियां बजाएं, खड़े होकर नायब सिंह सैनी जी का स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष श्री चरण सेठी जी, श्री संजय गहलोत, श्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का स्वागत करेंगे। जो खड़े हो वो अपना स्थान ग्रहण करें कुर्सियों पर। मैडम पीछे हो आप। मैडम बैठो। मैं निवेदन कर रहा हूं गीता नाथ, हरीश्वर जी भी आ जाए, वो भी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। राम बाबू गोयल जी जो कि हमारे प्रमुख हैं, इंचार्ज हैं, वो भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। कृपया स्वागत करने के बाद अपना स्थान ग्रहण कर लें। हाँ, मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे मनोज जिंदल जी से कि कैप्टन अभिमन्यु जी नहीं, आप हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई मनोज जिंदल जी से कि वो आए और अपनी बात रखें। मनोज जिंदल जी, बस्ती की झुग्गियों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए घर घर जो है ये डोर कंपनी कर रहे थे, ऐसे हमारे को पार्टी ने उचार रहे हैं, लिस्टें चेक कर रहे हैं। 15 दिन हो गए, मैं देख रहा हूं एक एक मेरे सीनियर भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। एक एक मेरी बहनें, आप सब मेरे सीनियर हैं। आपके कंधों पे ही उसका भार होगा, आपने ही जिताया होगा। ये मेरा आपसे जो है आपके बीच में भेजा काम करने के लिए, लेकिन आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, मैं आपसे रात दिन सीखता हूं कि मेहनत किसे कहते हैं। स्वागत करेंगे। और ये जयकारा ऐसा होना चाहिए कि इसकी गूंज, इसकी आवाज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनाई दे और शीश महल में कंपन पैदा कर दे। भारत माता के, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके हाथ में कमल का फूल दे करके सदर बाजार विधानसभा की सरदारी के बीच में भेजा है, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज कुमार जिंदल जी जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका स्वागत करिए। हमारे बीच में हरियाणा सरकार में पूर्व में वित्त मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय कैप्टन अभिमन्यु जी,
जो इस विधानसभा के कार्य को नजदीक से देख रहे हैं और हमारे जम्मू कश्मीर के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, हमारे पुराने मित्र दलीप परिहार जी, जो पिछले 1 महीने से कमल के फूल के लिए यहां पर कमल का फूल खिले दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारी बहन श्रीमती लता जिंदल जी, हमारे चांदनी चौक जिला के महामंत्री परवीन जैन जी, विधानसभा के संयोजक राजन धीमान जी, हमारे मंडल के माननीय अध्यक्ष चरण सेठी जी, दूसरे मंडल के हमारे अध्यक्ष संजय गहलोत जी और हमारे तीसरे मंडल के माननीय अध्यक्ष नितिन मल्होत्रा जी, चुनाव के प्रभारी राम बाबू गोयल जी और हमारे जिला के मंत्री विकास सैनी जी, पूर्व निगम पार्षद गीता नागर जी, अरुण किशोर जी, हरिवंश शर्मा जी, उपस्थित मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, आज इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की। मित्रों, राम राम जी, चुनाव चल रहा है, आज का दिन तो चला गया, हमारे पास 5 दिन शेष हैं, 6ठे दिन वोटिंग होगा। हम सब बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, दिल्ली में पिछले 10 वर्षों से जो एक जूठ की दुकान खुली हुई है, 8 तारीख को दिल्ली के लोगों ने निर्णय कर लिया है कि जूठ की दुकान का ताला लग जाएगा। भाइयों, ऐसा व्यक्ति मेरे को भी भाई, जब ये पहली बार यहां आया, हमारा हरियाणा का चुनाव था, अन्ना हरियाणी स्टेज से निकल करके गया, जाते ही एक पोल पर चढ़ गया, चढ़ा नहीं चढ़ा, हमारे लोग बोले, कहने लगे तो बड़ा ईमानदार है, ईमानदारी का चोला पहन करके चढ़ गया, और कहा इसको बनाई दो, बनाई दिया। कई वायदे करे। भाइयों, मैं दिल्ली के अंदर घूम रहा हूं, जो तारों की स्थिति थी वही की स्थिति आज भी है जो 10 साल पहले थी। इसने एक और वायदा किया था, जाके यमुना पे खड़े हो गया, कहा इसकी सफाई मैं करूंगा। भाई, किसी ने हाथ बांधे थे इसके, हाथ तो नहीं बांधे थे, झूठ बोल दिया। झूठ बोलने में कौन सा जोर लग रहा? कोई जोर नहीं लगता।
और जब वोट मांगनी हो और लोग कह दें कहा वोट तो देंगे पर आसमान के तारे लिया तोड़ का, कहा कौन सा जोर लग रहा, कहा ले आऊंगा तोड़ का। पर जब तोड़ेगा तब पता लगेगा ना भी आसमान के तारे कैसे टूटते हैं। झूठ तो कहीं भी बोल दे, जोर तो लग नहीं रहा इसका, मुंह से बोलना है, परंतु जब व्यक्ति काम को करता है तब उसको मालूम पड़ता है कि भाई कैसे काम होता है कैसे नहीं होता है। ये तो झूठ बोल करके निकल जाता है और लोगों को गुमराह कर देता है। एक व्यक्ति को 5 साल के लिए वोट मिलता है, उसको दोबारा लोगों के बीच में जाना पड़ता है। इसको तो दिल्ली के लोगों ने 5 साल के नहीं 10 साल के लिए वोट दिया है। मैं अभी 4 रोज पहले इसकी एक वीडियो सुन रहा था, मंच के ऊपर खड़ा कह रहा कि कत्थरी गली में पानी खड़ा है, आपका सीवरेज ओवरफ्लो है, ये अधिकारी काम नहीं करते। भाई वोट लेना था, भी तेरे याद है क्या भी सीवरेज भी साफ करना है, नाली भी साफ करनी है, घर के अंदर स्वच्छ जल भी देना है जो वायदा किया था। भाइयों, आप सबका दिल्ली और हरियाणा का नाखून और उंगली का रिश्ता है। दो 2014 से पहले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। आप सबको भी ध्यान में है, आप जानते हैं आपकी रिश्तेदारी है, आप हरियाणा से भी संबंध रखते हैं। हमारी माताओं बहनों को 2 किलोमीटर दूरी से सर के ऊपर पानी का मटका रख करके पीने के लिए घर में लाना पड़ता था, परंतु उस व्यवस्था को उन्होंने ठीक नहीं किया। भाइयों, अगर ठीक किसी ने किया, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आज 2025 मेरी माता बहन को किसी को भी 2 किलोमीटर से सर के ऊपर पानी का मटका लाते हुए दिखाई नहीं देता। उसकी रसोई के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर की है। भाइयों, जो कहा है उसको पूरा किया है। उस काम को हमने लोगों को सुविधाएं दी है, परंतु 10 वर्ष हो गए जो व्यक्ति ये बोलता था, जो ये कहता था कि मैं स्वच्छ जल दूंगा, फ्री पानी दूंगा, फ्री की तो दूर की बात है, भाई स्वच्छ जल ही दे दे तू। 10 साल हो गए। जो एक बात बोलता था कि मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, इन्हें केजरीवाल है तो गजब का आदमी आए। लोग कैसे अपने घर में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरी माताओं की रसोई में पानी आ रहा है नहीं आ रहा, इसकी चिंता नहीं है। दिल्ली को तो पेरिस बनाने की दूर, अपने घर कोई पेरिस बना लिया। 35 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, शीश महल खड़ा कर लिया और गजब का काम करा। लोगों को पीने का गंदा पानी मिल रहा है और अपने घर में 15 करोड़ रुपए लगा के एसटीपी लगा दिया। अब उसको क्या पता अभी बाहर गंदा पानी आ रहा, उसके घर में तो ठीक है रहा, उसका कसूर थोड़ी है। आम आदमी है, आम आदमी का भी इसने वो बेइज्जती की है कि आम आदमी केजरीवाल को कभी माफ नहीं करेगा। ये हालात इसके 8 तारीख को करने वाले हैं।
भाइयों, कितना बड़ा अफवाह फैलाई। ये तो ये समझता है कि मुझे तो वोट दे देते हैं लोग, मैं झूठ बोल देता हूं। अभी इसने अफवाह फैलाई और टीवी के ऊपर आकर के इसने बयान दिया कि दिल्ली के अंदर इतने लोग मारे जाते कि हरियाणा के लोगों ने यमुना के पानी में जहर डाल दिया है। और भाइयों, जो इसने कहा है अपने तरफ नहीं देख रहा। हम तो दिल्ली हमारे अब परिवार है, दिल्ली के लोग हमारे भाई हैं। अगर पानी की थोड़ी सी भी कमी पड़ती है, हरियाणा के लोग ज्यादा पानी दिल्ली को दे देते हैं, कोई कमी पानी की नहीं रहने देते। अपने हिस्से का पानी हरियाणा दिल्ली को दे देता है कि मेरा दिल्ली का कोई व्यक्ति प्यासा न रहे। परंतु इसकी जिम्मेवारी थी कुछ। इसने कहा था 10 सालों में उन जिम्मेवारियों को छुपाने के लिए इसने इस प्रकार का ये बयान दिया है कि लोगों के अंदर द्वेष खड़ा हो जाए, लोग मारे जाएं, लोग पानी पीना बंद कर दे। भाइयों, ये बयान सोच समझ करके केजरीवाल ने दिया है। ये कोई वैसे बयान नहीं दिया, ये बड़ा सोच समझ करके दिया है। आज मैं उस पवित्र नदी के ऊपर गया था, यमुना पे गया था। आज मौनी अमावस्या भी है। मैं इसकी आप सबको बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। आज मैं वहां पानी पी करके आया, मैं उसको चेक करके आया। हम पानी स्वच्छ पानी दे रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं केजरीवाल को, मैं तो वहां पानी पी करके भी आया, मैं वहां नहा करके भी आया। केजरीवाल, राहुल गांधी को लेकर के तो दिल्ली के यहां पर आकर के उसमें नहा करके दिखा दे, हम आपको मान जाएंगे कि आपने यमुना को स्वच्छ किया है। पानी तो पीने की दूर बात है, ये लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। आदरणीय मोदी जी ने इसको 8,500 करोड़ रुपया एसटीपी लगाने के लिए दिया। ना तो पैसे का पता चला वो पैसा कहां गया, और ना एसटीपी लगा। लोगों के हालात के ऊपर इसने छोड़ दिया, गंदा पानी पीने के ऊपर मजबूर किया। भाइयों, इस बात को हमने समझना है कि इसकी नीति कैसी है, इसकी नीयत कैसी है, और ये लोगों को क्या महत्व देता है, ये क्या सोचता है। हमने इसका जवाब 5 तारीख को देना है। मैं जब अभी आज पानी पीने के लिए गया, मैं आते आते मोबाइल के ऊपर एक टीवी चैनल पे इनका एक कारिंदा वो डिबेट के ऊपर बैठा था। वो पत्रकार पूछ रहे थे कि आपने कहा है कि जहर मिलाया है, परंतु हरियाणा के मुख्यमंत्री पानी पी करके आए हैं। और वो कह रहा, कहा जी उसका पेट खराब हो जाएगा। वो डिबेट के ऊपर कह रहा, आप सुनना, कहा पेट खराब हो जाएगा। केजरीवाल साहब, 5 तारीख को वोटिंग होगा, 8 तारीख को आम आदमी का पेट खराब हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ दिल्ली के अंदर आ रही है, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। दिल्ली के लोगों ने तय कर दिया है, यह झूठ की दुकान के ऊपर ताला लगने वाला है। इसकी ऐसी हालत हो जाएगी केजरीवाल की, आप देख भी रहे हैं, ऐसे घूमता है
जैसे शादी में पुप्फड़ घूमता है मुंह बना करके। ऐसी घूम रहा ना है, कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा। और छुट्टी आया हुआ है। केजरीवाल, आपने दिल्ली के साथ धोखा किया है। आपने दिल्ली के लोगों को सजाबाग दिखाए हैं। इसने दिल्ली के लोगों को वो सजाबाग दिखाए कि मैं गरीब के बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं गरीब के बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा। ना डॉक्टर बना, ना इंजीनियर बना। केजरीवाल अगर बना है तो आकर के दिल्ली के लोगों को बता कि मैंने इतने डॉक्टर, इतने इंजीनियर बनाए हैं। अगर केजरीवाल ने गरीब बच्चे को कुछ बनाया है तो उसके लिए गली गली में शराब के ठेके खोल दिए हैं, नशे का आदी बनाया है। ये केजरीवाल ने काम किया है। और इसने तो और भी गजब का काम किया। मैं तो ये देश का पहला मुख्यमंत्री है जिसके बारे में इस प्रकार का काम इसने किया। इसने सबसे बड़ा काम ये किया, ये देश में कहीं नहीं है, अगर कहीं है तो दिल्ली में है। इसने महिलाओं के लिए अलग से ठेके खोलने की व्यवस्था कर दी। यह काम इसने किया है, यह काम किया है। और उसके अंदर से इसने कमीशन रख ली। आए तो बड़ा शार्प माइंडेड आयो, किसी को पता भी नहीं चलेगा है। ये पहले तो कांग्रेस की सरकार हुआ थी, कांग्रेस वाले कहते थे कहा तय भी खेले, कहा मैनू भी दे दे। ये तो मोदी बैठा है भाई, मोदी बैठा है और आंखें चपेरा है। अगर कमीशन कहीं से खाया तो उसका तो बताना पड़ेगा भी कहां से खाया, बताना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा इसको। और मैंने तो इतिहास में पहली बार देखा है कि जो ईमानदारी का चोला पहन करके आया था, भाइयों पूरे मंत्रिमंडल समेत तिहाड़ जेल के अंदर चला गया। यह भी पहली बार देखा है। भाइयों गजब का है। आप सब प्रमुख कार्यकर्ता है, देखिए कार्यकर्ताओं के ऊपर है। हमारे हरियाणा के अंदर ये बात बोली जा रही थी, कांग्रेस के लोग तो राजी हो रहे थे, कहा सरकार बन गई। राहुल गांधी तो जलेबी की फैक्ट्री लगा ली थी, लगाई थी या नहीं लगाई थी? राहुल गांधी ने तो जलेबी की फैक्ट्री लगा ली थी। केजरीवाल ने उसको गले में ले लिया था। जिसको गाली देता है ये, हमारे हरियाणा के अंदर समझौता किया। मैं कुरुक्षेत्र से सांसद था और इसने एक व्यक्ति को कुरुक्षेत्र में तार दिया, समझौता हो गया। आम आदमी गिल्लो एक व्यक्ति को कुरुक्षेत्र में तार दिया, जहां तलेज का कहा लड़ागा। उसने कभी आकर के कुरुक्षेत्र के किसी गांव में, किसी शहर में, वहां की संस्कृति के बारे में नहीं पता उसको। और आते ही सबसे पहले कहने लगा, बयान दिया, कहा या तो गायब सरकार है, ये बयान दिया आकर के। मैंने कहा तो गजब का आदमी है। मैंने पत्रकारों को कहा, मैं कहा भाई ये तो कमीशन का पैसा मोटा लेके आया है यहां, मेरे पास तो पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, और ये तो मोटा पैसा खर्च करने के लिए यहां आया। मैं धन्यवाद करता हूं कुरुक्षेत्र के लोगों का, जहां से आया था वहीं पर वापिस भेज दिया है। ये हमारे हरियाणा के लोगों का भाइयों मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सभी कार्यकर्ता हमारे बैठे हैं, हमारी बड़ी जिम्मेवारी भी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में कुछ बातें कही हैं।
उन बातों को हम घर घर तक लेकर के जाएं, एक एक व्यक्ति को बताएं और इस झूठ की दुकान को सदा सदा के लिए यहां से बंद करें। ये दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है। मैं कल रात ही सकूर बस्ती में था। जब मेरा कार्यक्रम खत्म हुआ, मैं कार्यक्रम के बाद प्रबुद्ध जनों के अंदर चला गया। लगभग 250-300 बड़े मौजूद लोग थे। मैं उनके बीच में गया, मैं बात रख रहा था। मेरे को कहने लगे, खड़े हो गए सारे के सारे, मैं बोल ही रहा था, बोलते बोलते खड़े हो गए। कहने लगे, कहा यो केजरीवाल का थारे हरियाणा का है, इसको वहीं ले जा, कहा उड़ा ना रखो इसरो का वहीं ले जो, कहा। मैंने कहा इसको वहां नहीं ले जाते, हमने ऐसे भ्रष्टाचारी का क्या करना है, ऐसे झूठ के व्यक्ति का क्या करना है। मगर 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, केजरीवाल को तिहाड़ जेल के अंदर छोड़ देंगे। ये कांग्रेस के नेताओं को बोलता था ना, कहा अगर इसकी जांच करा ली जाए जेल में चला जाएगा। अभी तो जो एसटीपी बनना था, 8,500 करोड़ रुपया दिया इसको, उसकी भी जांच होनी बाकी है, उसकी भी जांच होगी। पैसा कहां गया? गरीब व्यक्ति को वंचित रखा, सुविधाओं से वंचित रखा। मोदी जी ने ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई, जिन योजनाओं का लाभ गरीब व्यक्ति के घर तक पहुंच रहा है, जिन योजनाओं से गरीब व्यक्ति को संबल मिल रहा है, परंतु इस व्यक्ति ने अपनी सुविधा तो बढ़ाई है, गरीब की सुविधा को कुचलने का काम किया है, उसके अरमानों को दबाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड बनाया, 5 लाख रुपए का गरीब व्यक्ति को अधिकार दिया, किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सकता है। उसको चिंता नहीं है अगर बीमारी आ जाए कि इलाज कराने के लिए मुझे पैसे की आवश्यकता है। ये सारी व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। मेरा दिल्ली का व्यक्ति उससे वंचित है। आपने घर घर के अंदर जाकर के इस बात के बारे में बताना है कि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। व्यक्ति को 5 लाख रुपए का अधिकार 9 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। ये हमारे संकल्प पत्र के अंदर हमने वायदा किया है। भाइयों, इस बात के बारे में हमने बताना है। हमने हरियाणा के अंदर अभी अपने संकल्प पत्र के अंदर इस बात का भी जिक्र किया है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस योजना के तहत लाभ लिया है और हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार ने 2,445 करोड़ रुपया आयुष्मान के तहत उनके इलाज का देने का काम किया है। ये इतना बड़ा लाभ ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दिया है। भाइयों, हमने ये भी कहा है कि 70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग है, कोई भी माता बहन है, अगर उसको बीमारी हो जाती है, अगर वो बीमार हो जाती है, उस बुजुर्ग के इलाज की चिंता परिवार को नहीं है, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को है। उसको भी अलग से 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है। इस बात की चर्चा हम सबने करनी है। भाइयों, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कांग्रेस और आम आदमी। ये दोनों झूठ बोलते हैं और दोनों भ्रष्टाचार करते हैं। एक से बढ़कर के एक ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं।
भाइयों, उन्होंने वायदे किए थे, कांग्रेस ने भी वायदा किया था। हिमाचल प्रदेश के अंदर आप जाएंगे, वहां के लोगों से पूछेंगे, 2.5 साल से ज्यादा वहां सरकार को बने हुए गए हैं। इन्होंने वहां वायदा किया था, राहुल ने वादा किया था। राहुल गांधी ने कहा था, उन्होंने कहा था हर साल 1 लाख नौकरी युवाओं को देंगे। इन्होंने कहा था महिलाओं को 1500 रुपए महीना देंगे, और भी बहुत सारे वायदे इन्होंने किए थे। आज तक किसी महिला को 5 पैसे नहीं दिया, एक भी युवा को रोजगार नहीं दिया। रोजगार तो दूर की बात, एक एड तक नहीं निकाली, लोगों का वोट ले लिया। भाइयों, केजरीवाल बोलता था यहां मैं डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इंजीनियर बनाऊंगा। मैं केजरीवाल को चैलेंज करता हूं, केजरीवाल हरियाणा के अंदर आकर के देख ले। हमने हरियाणा के अंदर एक गरीब परिवार के बेटे को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर SCS अधिकारी लगा दिया है। यह हमारी सरकार का कमिटमेंट है, यह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का कमिटमेंट है। भाइयों, जो हम बोलते हैं उसको हमारी सरकार पूरा करती है। हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा है, मेरा आप सब कार्यकर्ताओं से आग्रह है, घर घर में जाकर के हमने बताना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है महिला समृद्धि योजना हम शुरू करेंगे और महिलाओं को 2500 रुपए महीना देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी बताना है 8 तारीख के बाद हमारी सरकार बन रही है। दिल्ली के गरीब लोगों के घरों में, उन माताओं की रसोई में 500 रुपए में गैस का सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, इसके बारे में भी हमने बताना है। हमने ये भी बताना है कि हमने अपने संकल्प पत्र में ये निर्णय किया है कि मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला को 21,000 रुपया एक मुश्त देने का निर्णय ये हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है, और 6 पोषण किट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी कहा है कि जो केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार किया है, जो लोगों को सुविधाओं से वंचित रखा है, उसकी जांच भी कराएंगे, और जांच नहीं कराएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। ये भी हमने कहा है। इसको बख्शेंगे नहीं, क्योंकि ये तो झूठ की दुकान खोले बैठा। ये तो राजी हो रहा कि मैं फिर मुख्यमंत्री बना पड़ा। भाइयों, अभी इसको 5 तारीख को पता लगेगा, 5 तारीख को पता लगेगा, और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल दिल्ली के अंदर खिलेगा। और जिसकी मैंने चर्चा की है, हमने ये भी संकल्प पत्र के अंदर कहा है कि हम आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू करेंगे, 5 लाख रुपए का अधिकार व्यक्ति को देंगे। और हमने ये भी कहा है, इसको बताने की आवश्यकता है कि जो 60-70 साल से ऊपर के हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, 8 तारीख के बाद 2500 रुपया पेंशन के रूप में देने का काम, 3000 रुपया देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, इसके बारे में हमने लोगों से चर्चा करनी है, बताना है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा है कि जो जे के क्लस्टरों में अटल कैंटीन खोलने का निर्णय भी हमने अपने संकल्प पत्र में लिया है, जिसमें 5 रुपए में पौष्टिक आहार भोजन वो देने का काम हमारी सरकार करेगी। और मुझे खुशी है
बताते हुए कि हमने संकल्प पत्र में यह भी कहा है कि जो हमारे जरूरतमंद, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनको केजी से पीजी तक सरकारी शिक्षण संस्थानों में मुफ्त में शिक्षा दिलवाने का काम हमारी सरकार करेगी। किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगेगा। हमने ये भी कहा है कि युवाओं को राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में की तैयारी के लिए एक मुश्त उनको 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। मेरा आग्रह है आप सब लोगों से कि हमने जो संकल्प पत्र में कहा है, उस संकल्प पत्र को हमने एक एक घर के अंदर पहुंचाना है, एक एक व्यक्ति से बात करनी है और भाइयों ये निवेदन करना है सदर बाजार की सरदारी से, इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कि मनोज कुमार जिंदल को अपना एक एक वोट कमल के बटन पर दबा करके यहाँ से सबसे ज्यादा बहुमत से इनको जता करके मोदी जी के पास भेजिए। मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहूंगा कि भाइयों आपका बटन कमल के सामने का जब यहाँ सदर बाजार में दबेगा, उसकी ताकत नरेंद्र मोदी के पास जाएगी। और जब उसकी ताकत जाएगी, जो प्रधानमंत्री जी ने सपना लिया है 2047 तक ये भारत हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, भाइयों दिल्ली भी पीछे नहीं रहेगी। दिल्ली भी मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके विकसित दिल्ली, विकसित भारत बनाने का काम ये यहाँ के लोग करेंगे। हमने उसमें अपना योगदान देना है। मैं आज आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ और एक संकल्प लेकर के हम सब यहाँ से जाएंगे कि हम घर पर 5 तारीख तक नहीं बैठेंगे जब तक एक एक वोट वो पोल ना हो जाए। उसके लिए एक एक घर में जाकर के एक एक व्यक्ति से मिलकर के यहाँ से कमल का बटन दबाना है। जब 8 तारीख को रिजल्ट आए तो ये सदर बाजार की विधानसभा सीट सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके दिल्ली की विधानसभा में जाए। ये संकल्प लेकर के जाना है। प्रधानमंत्री जी पूछते हैं, अभी मनोज जी बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने उनको भी पूछा है, हमें भी पूछते हैं, क्या कहें प्रधानमंत्री जी को भी कमल का फूल खिलेगा? कह देना भी कोई चिंता नहीं कर दी भाई, ये गारंटी मैं दे रहा, आप यहाँ कमल का फूल खिला दीजिए। इसने जो झूठा आरोप लगाया है, हरियाणा के लोगों पे लगाया है, 8 तारीख के बाद जेल के अंदर पहुंचाने की गारंटी ये हमारी है। इसको बख्शेंगे नहीं, इसको अंदर करेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। कल का इसका मुंह उतर रहा, देख रहे ना, इसका मुंह उतर रहा, बात भी नहीं कर पा रहा, बात भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये तो ये समझता है कि जो मर्जी बोल दूं और जो मर्जी बोल करके चला जाओ। कैसे चला जाएगा? झूठ नहीं बोल सकता। अभी तो इसका पाला ही नहीं पड़ा किसी के। हरियाणा वाले पंगा ले लिया, इनने तो वहां की माटी का भी अपमान किया, वहां की माटी को भी अपमानित किया। जिस माटी के ऊपर इसने जन्म लिया उस माटी को भी अपमानित करने का काम किया है। भाइयों एकजुट होकर के एक एक वोट कमल के बटन को दबाने का काम करें। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। भाई जयप्रकाश जी भी आ चुके हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं जो कांग्रेस पार्टी से अपने पूरे दल के साथ जो है ज्वाइनिंग करने के लिए आए हैं, तो ये पार्टी हमारी हरिजन बस्ती से है और मैं
एक टिका दो भाई। मैं बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है, पूरी टीम के साथ काम करते हैं। यहाँ पर एरिया सपोर्ट किया, उसके शुरू से चेयरमैन भी है। थोड़ा सा भैया एक मिनट सर, एक फोटो ले लीजिए प्लीज। श्रीवाल गयो। यहाँ की सरकार को 10 साल हो गए हैं अरविंद केजरीवाल की अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने उनको 8,500 करोड़ रुपया एसटीपी लगाने के लिए दिया, लगा नहीं पाया। अपने आप तो क्या करना था। इसने ये कहा कि मैं लोगों को दिल्ली को पेरिस बना करके दूंगा। 10 सालों में पेरिस नहीं बनाया, नरक बना दिया और अपने घर को पेरिस बना लिया। लोग देख रहे हैं, अपना तो शीश महल खड़ा कर लिया। लोगों की समस्याओं का नहीं पता लगा कि वो किस नरकीय जीवन में जी रहे हैं। उनकी गलियों के अंदर सीवरेज का पानी, गंदा पानी, उसमें से निकलना पड़ता है। नाले साफ नहीं है, नाले ओवरफ्लो होते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान है, कमीशन की तरफ ध्यान है और उस कमीशन के चक्कर में जेल चला गया मुकदमा। सर, दिल्ली में जब जब पानी की समस्या आती है तो हरियाणा पर ही आरोप क्यों लगता है? ऐसा क्या है सर? देखिए, दिल्ली के लोगों को हम जितना पानी एग्रीमेंट हुआ था उससे ज्यादा पानी दे रहे हैं। हमने कभी भी दिल्ली को कम पानी नहीं दिया। अगर जितनी पानी की आवश्यकता है हरियाणा उतना देता है, परंतु उस पानी का डिस्ट्रीब्यूशन वो केजरीवाल ने करना है। केजरीवाल नहीं कर पा रहा। ये जो पॉन्ड्स बने हैं, उन पॉन्ड्स की आज तक सफाई नहीं की। ये बताए तो कि मैंने इस पॉन्ड की सफाई इस तारीख को की थी। ये दिल्ली के लोगों को बताए किस दिन उनकी सफाई हुई, किस दिन उन पाइपों की सफाई की जिसमें पानी जाता है। सफाई तो की नहीं। सर, दिल्ली वालों के लिए और सर, सदर विधानसभा मनोज जिंदल जी के लिए कुछ संदेश जहाँ सदर विधानसभा नहीं, देखिए, दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि यहाँ से केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी आ रही है, पूरी दिल्ली का मन है। मैं सदर बाजार की विधानसभा के सभी लोगों से अपील करूंगा कि यहाँ से मनोज जिंदल जी को आप अपना एक एक वोट दे करके बड़े बहुमत से यहाँ इनको जताने का काम करें। आदरणीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें ताकि हम दिल्ली को गति से विकसित बना सके और हर घर के अंदर स्वच्छ जल और हर गली को स्वच्छ सके। ये हमारा कमिटमेंट है, उसको लेकर के पूरा।